आज सुबह से राजस्थान के खाटू श्याम धाम में नए साल के दिन मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ था। फिर खाटू श्याम दर्शन के दौरान भक्तों के साथ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। राजस्थान की धरती पर जहां सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम जी का पवित्र मंदिर। यह स्थान भगवान कृष्ण के अवतार बर्बरीक, जिन्हें श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है, और उनकी पूजा का केंद्र है। हर साल लाखों भक्त यहां आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर और श्याम बाबा के दर्शन से जीवन की हर मुश्किल को आसान मानते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2025 का दिन कुछ अलग था। नया साल का पहला दिन, जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, खाटू श्याम में भक्तों का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि मंदिर के आसपास की सड़कें पैदल चलने वालों से भर गईं। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मेरा नाम महेश है। मैं जयपुर का रहने वाला हूं, एक साधारण व्यापारी जो कपड़ा का छोटा मोटा कारोबार करता है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी पत्नी अनीता देवी है। 2 बच्चे, बेटा अक्षय और बेटी प्रिया के साथ मैं हर साल खाटू श्याम जाता हूं। लेकिन इस बार की यात्रा कुछ खास थी। पिछले साल मेरे कारोबार में भारी नुकसान हुआ था। बैंक का कर्ज छड़ गया और घर में तनाव का माहौल था। अनीता ने कहा था, इस नए साल में श्याम बाबा से प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमने फैसला किया कि 31 दिसंबर की रात को ही निकलेंगे ताकि 1 जनवरी की सुबह दर्शन कर सकें। हमारी कार में सवार होकर हम जयपुर से निकले। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच रहा था कि जीवन कितना अनिश्चित है। अक्षय अपने फोन पर गाने सुन रहा था। प्रिया अनीता से बातें कर रही थी। पापा, इस बार श्याम बाबा से मैं अच्छे नंबर मांगूंगी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हंसकर जवाब दिया, बेटी, बाबा सब सुनते हैं, बस सच्चे दिल से मांगो। रात के 2 बजे हम खाटू पहुंचे। पहले से ही हजारों लोग इकट्ठा थे। पार्किंग में जगह नहीं मिली तो हमने कार सड़क किनारे खड़ी की और पैदल मंदिर की ओर चल पड़े। हवा में भजन की धुन गूंज रही थी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। स्टालों पर चाय समोसे बिक रहे थे और भक्त एक दूसरे से मिलकर नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे। हम लाइन में लग गए। लाइन इतनी लंबी थी कि लग रहा था सुबह होने तक दर्शन नहीं होंगे। लेकिन भक्ति का जोश ऐसा था कि कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। लाइन में हमारे बगल में एक परिवार था, दिल्ली से आए हुए। पिता का नाम सुरेश था, मां मीना और उनकी बेटी नेहा। सुरेश जी ने बताया कि नेहा की शादी तय हो गई है, लेकिन लड़के वाले कुछ मांगे रख रहे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। श्याम बाबा पर भरोसा है, सब ठीक कर देंगे, उन्होंने कहा। हमारी बातें चलती रहीं और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ने लगी। सुबह के 5 बजे मंदिर के द्वार खुले। अंदर का दृश्य अद्भुत था। मुख्य गर्भगृह में श्याम बाबा की मूर्ति, नीले रंग की, हाथ में बांसुरी लिए, ऐसा लग रहा था मानो जीवित हों। चारों तरफ फूलों की मालाएं, अगरबत्ती की खुशबू और घंटियों की आवाज। भक्त जय श्याम बाबा के जयकारे लगा रहे थे। हमारी बारी आने में अभी समय था तो मैंने आसपास के भक्तों से बातें की। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम सोहन लाल था, अलवर से आए थे। उन्होंने बताया, बेटा, मैं यहां 50 साल से आ रहा हूं। एक बार मेरी पत्नी बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैंने श्याम बाबा से प्रार्थना की और चमत्कार हो गया, वो ठीक हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। पास ही एक युवक नाम विक्रम, जो आईटी इंजीनियर था, उसने कहा, सर, मैं नास्तिक था लेकिन पिछले साल नौकरी चली गई, डिप्रेशन में था। दोस्त ने यहां आने को कहा, दर्शन के बाद नौकरी मिल गई, अब मैं हर महीने आता हूं। इन कहानियों से मेरा मन और मजबूत हो गया। अनीता ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, देखो बाबा सबकी सुनते हैं, हमारे कारोबार को भी ठीक कर देंगे। अक्षय और प्रिया उत्साहित थे। लाइन आगे बढ़ रही थी और अब हम मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके थे। बाहर ठंड थी
लेकिन अंदर का जोश गर्मी पैदा कर रहा था। अचानक एक भजन शुरू हुआ, खाटू वाले श्याम धनी तेरी जय होवे। पूरा मंदिर उस धुन में डूब गया। भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षाकर्मी मुश्किल से संभाल पा रहे थे। कुछ लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर शांत थे। मैंने देखा कि एक महिला जो गर्भवती लग रही थी, लाइन में खड़ी थी। उसके पति ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा है बच्चा नहीं होगा, लेकिन वो श्याम बाबा पर भरोसा करके आई है। ऐसी अनगिनत कहानियां थीं जो मंदिर के माहौल को और पवित्र बना रही थीं। आखिरकार हमारी बारी आई। सुबह के 7 बजे थे। सूरज निकल चुका था और मंदिर में रोशनी फैल रही थी। हम गर्भगृह के सामने पहुंचे। श्याम बाबा की मूर्ति सामने थी, इतनी जीवंत कि लग रहा था वो मुस्कुरा रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और प्रार्थना की, बाबा मेरे कारोबार को ठीक कर दो, परिवार को खुश रखो। अनीता ने बच्चों के लिए मांगा, अक्षय ने पढ़ाई के लिए, प्रिया ने दोस्तों के लिए। दर्शन के दौरान अचानक कुछ अजीब हुआ। मंदिर में एक तेज रोशनी फैली, जैसे कोई फ्लैशलाइट हो। पहले तो मैंने सोचा कैमरा होगा, लेकिन फिर देखा कि रोशनी मूर्ति से आ रही थी। भक्त चिल्लाने लगे, चमत्कार, श्याम बाबा। मैंने आंखें खोलीं और जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। श्याम बाबा की मूर्ति हिल रही थी। नहीं, हिल नहीं रही, बल्कि उसमें से एक आकृति निकल रही थी, नीले रंग की, बांसुरी लिए, ठीक वैसी ही जैसी मूर्ति। पहले तो लगा भ्रम है, लेकिन नहीं, सारे भक्त देख रहे थे। महिला जो गर्भवती थी वो चिल्लाई, बाबा आ गए। सुरेश जी का परिवार स्तब्ध था। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। श्याम बाबा की वो आकृति धीरे धीरे साक्षात रूप में प्रकट हुई। एक युवा पुरुष, लंबे बाल, नीली त्वचा, आंखें करुणा से भरी। उन्होंने हाथ उठाया और मंदिर में एक मीठी सुगंध फैल गई। भक्तों के मुंह खुले के खुले रह गए, पसीने छूटने लगे। कोई बेहोश हो गया, कोई नाचने लगा। श्याम बाबा ने साक्षात दर्शन दिए। वो आकृति मंदिर के बीच में खड़ी हो गई। उनकी आवाज गूंजी, मधुर जैसे बांसुरी की धुन, मेरे भक्तों, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। यह सुनकर पूरा मंदिर पागल हो गया। लोग जय श्याम चिल्ला रहे थे। कुछ घुटनों पर बैठ गए, कुछ रोने लगे। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने अनीता को देखा, वो कांप रही थी। अक्षय और प्रिया अवाक थे। चमत्कार यहीं नहीं रुका। श्याम बाबा की आकृति ने हर भक्त की ओर देखा। पहले वो उस गर्भवती महिला के पास गए। उनके हाथ से एक रोशनी निकली और महिला के पेट पर पड़ी। महिला चिल्लाई, मुझे लगा बच्चा हिल रहा है। डॉक्टरों ने जो कहा था वो गलत साबित हो गया। फिर सुरेश जी के परिवार की ओर। नेहा की शादी की समस्या। बाबा ने कहा सब ठीक हो जाएगा। और सच में बाद में पता चला कि लड़के वालों ने फोन करके माफी मांगी और शादी तय हो गई। मेरे पास आए। मैंने देखा उनकी आंखें इतनी गहरी कि सारी दुनिया डूब जाए। महेश, तेरा कारोबार फलेगा फूलेगा। यह सुनकर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। पसीने छूट रहे थे, क्योंकि यह असंभव लग रहा था। मूर्ति से निकलकर साक्षात दर्शन। लेकिन यह सच था। मंदिर के पुजारी भी स्तब्ध थे। उन्होंने बाद में बताया कि ऐसा चमत्कार सदियों में एक बार होता है। भक्तों में अफरा तफरी मच गई। कोई वीडियो बना रहा था, कोई फोटो। लेकिन अजीब बात, किसी के फोन में वो आकृति कैद नहीं हुई, सिर्फ रोशनी दिख रही थी। श्याम बाबा की आकृति धीरे धीरे वापस मूर्ति में समा गई। मंदिर में शांति छा गई, लेकिन हर दिल में एक तूफान था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। दर्शन के बाद हम बाहर आए। पूरा खाटू उत्तेजित था। समाचार चैनल वाले आ गए। रिपोर्टर साक्षात्कार ले रहे थे। यह चमत्कार था, हर कोई कह रहा था। मेरे कारोबार में सच में बदलाव आया। अगले ही महीने बड़ा ऑर्डर मिला, कर्ज चुक गया। अनीता खुश थी, बच्चे प्रेरित। सुरेश जी ने फोन करके बताया कि नेहा की शादी हो गई। गर्भवती महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह कहानी सच्ची है, क्योंकि मैंने खुद देखा। श्याम बाबा की कृपा ऐसी है कि जो मांगो मिलता है। लेकिन सबक यह है, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। नए साल का यह दिन हमें सिखाता है कि चमत्कार होते हैं, बस विश्वास रखो। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। धन्यवाद।